हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। एक राजा थे, उनकी 7 रानियां थी। 7 रानियां थी। जो राजा साहब थे, वो कोई पूजा पाठ नहीं मानते थे, कोई भक्ति नहीं जानते थे। जो भी पूजा पाठ करते थे उन पे नाराज हो जाते थे। अपने प्रजा में जहां तक के कि पूरे प्रजा को भी कहते थे कि पूजा पाठ से क्या होना, मंदिर क्या है, मंदिर में कुछ नहीं है, नहीं पूजा पाठ नहीं करना है, कोई ऐसा अच्छा कार्य नहीं करने देते थे। राजा साहब को खाने पीने से जरूरत था। उनकी 6 रानी जो थी वो राजा साहब की तरह थी। जो छोटी रानी थी वो राजा के सबसे प्यारी रानी थी। छोटी रानी को राजा बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन छोटी रानी राजा को पता नहीं चलने देती थी। प्रतिदिन भगवान को पूजा किया करती थी। प्रतिदिन बिना पूजा किए हुए भगवान को भोजन नहीं करती, लेकिन राजा के सामने बिल्कुल वो बन जाती कि हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। वो नास्तिक बन के रहती थी राजा के सामने। राजा जी जो थे वो बिल्कुल नास्तिक थे, कोई पूजा पाठ नहीं करना चाहते थे। 6 रानी भी थी, 6 रानी पूजा नहीं करती थी, लेकिन 6 रानी का संतान नहीं था। छोटी वाली रानी को भी संतान नहीं था। छोटी वाली को 6 रानी को राजा साहब बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। उन्हें बस खाने पीने की ज़रूरत था कि उनको खाना और कपड़ा मिल जाना चाहिए। छोटी वाली रानी जो थी वो सबसे पीछे राजा शादी किए थे अपने बच्चे संतान होने के लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा लगाव था। राजा साहब को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे छोटी रानी से। छोटी रानी से जब प्यार करते थे तो कुछ दिन के बाद छोटी वाली रानी गर्भवती रह गई। गर्भवती थी तो राजा से बोली रानी कि राजा साहब, हम गर्भवती हैं, हम माँ बनने वाले हैं। राजा साहब का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा साहब पूरा उछलने लगे, कूदने लगे और पूरा अपने प्रजा में मिठाई बंटवाने लगे कि मैं भी पिता बनने वाला हूँ, मेरा भी संतान होगा, घर में बारिश होगा। बड़ी खुश थे और उन्हें लगा कि ये खुशियाँ मेरा घर में बरकरार रहे। लेकिन जब राजा साहब के पत्नी का 4 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, राजा साहब ऐसे भी अपने पत्नी से बहुत लाड प्यार करते थे छोटी वाली से। जब 9वां महीना बीत गया तो राजा साहब कहने लगे कि अरे हम राजमहल रहेंगे, राज दरबार में रहेंगे, तो राजमहल में हम कैसे जानेंगे कि मेरा पुत्र पैदा लिया। क्या किए कि अपने राज दरबार से, जहाँ राजा साहब बैठते थे, वहाँ से राजमहल में एक जंजीर बना के और अपने कमर में बांध लिए थे और बोलते थे कि जब मेरा पुत्र पैदा होगा, संतान पैदा होगा, तो इस जंजीर को हिला दीजिएगा, हम जान जाएंगे कि मेरा पुत्र पैदा ले लिया है, जन्म ले लिया है। जो बड़ी वाली रानी थी वो रानी शैतान थी। वो रानी छोटी वाली रानी को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब छोटी वाली रानी माँ बनने वाली नहीं थी तो बहुत लाड प्यार किया करती थी, लेकिन जब जानी कि छोटी वाली रानी गर्भवती है तो इसको बिल्कुल देखना पसंद नहीं करती थी। वो सोचती थी कि हमको 6 को तो एक भी संतान नहीं हुआ, लेकिन एक कैसे माँ बन सकती है, इसे तो माँ बनने नहीं देंगे। किसी कारण न किसी कारण इसको, बच्चे को मार डालेंगे या इसी को खत्म कर देंगे। वो कोशिश में लगी हुई रहती थी, लेकिन इसके निगरानी में दाई दासी थी
तो छोटी वाली रानी को कुछ नहीं होता था, कुछ भी करने का इन्हें समय नहीं मिलता था। बड़ी रानी क्या करती, बिना संतान पैदा लिए हुए जंजीर हिला देती। राजा साहब पूरे प्रजा के साथ, ब्राह्मण के साथ, मिठाई के साथ, पूरा बाजे गाजे के साथ घर आते थे और देखते थे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो राजा साहब गुस्से में चल जाते थे। लेकिन ऐसा ही रोज होता था, तो रोज राजा उदास हो जाते थे। एक दिन का बात है कि राजा साहब पूरे नाराज हो गए और कहने लगे कि कौन ऐसे कर देता है, जो ऐसे करता है उसको हम गड्ढे में खोद कर भरवा देंगे, उसको काट के और गड्ढे में डाल देंगे। उस दिन से ये जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी ऐसे करती थी, नहीं करने लगी। एक दिन का बात है कि जब 9वां महीना पूरा हुआ, 9वां महीना के बाद ये छोटी वाली रानी का दर्द होने लगा, तो ये बेचारी धीरे धीरे करके ये 7 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म एक ही दिन में दी। इसका 7 पुत्र और 1 पुत्री जन्म लिया। भगवान का लीला, भगवान का महिमा कि 7 पुत्र और 1 पुत्री हुआ, जन्म लिया। जब 7 पुत्र 1 पुत्री जन्म लिया, तो ये बड़ी वाली रानी देखी और 7 जो पुत्र था और 1 पुत्री, वो पूरा चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी। पूरा महल में गूंजने लगा आवाज। ये जो बड़ी वाली रानी थी, वो क्या की कि 7 बच्चे को गड्ढे में खोद के, गमला जो राजा के पास गमला था, फूल का गमला, वो 7 गमला में 7 पुत्र के भर दी और 1 गमला में 1 पुत्री को 8 गमला में भर दी और नीचे से बच्चा और ऊपर से मिट्टी भर के और उसमें जैसे फूल खिला हुआ था उसी तरह फूल लगा दी। और इस रानी के पास क्या की कि छिपकली और मेढक उसके पास धर दी और जंजीर हिला दी। राजा साहब आए तो देखने लगे, तो देख रहे हैं कि अरे ये तो मेढक है। ये बेचारी जो छोटी वाली रानी थी, वो 7 पुत्र और अपने पुत्री को देखी, आंखों से देखी थी, लेकिन उसके सामने ये बड़ी वाली रानी जो थी, वो मेढक धर दी, 7 मेढक 1 छिपकली धर दी। तो राजा आए, देखें तो बहुत नाराज हो गए और बोले कि तूने मेढक और छिपकली का जन्म दिया है, तू मेरे राज से निकल जाओ। और रानी को क्या किए कि जो राजमाता का कपड़ा था वो उतारवा दिए, रानी राजमाता का कपड़ा था वो उतरवा दिए और 1 फटी हुई साड़ियाँ उसे दे दिए और देकर और छोटी वाली रानी को अपने राजमहल से निकाल दिए। जब राजमहल से निकाल दिए तो जाने लगी, तो भगवान से कहने लगी, बरही बरी शिवा कैली तोरे पूजन मांझी, रात दिन धैली तोर ध्यान जी, कौने कारण में भोला घर से निकालन जी, अरे कहाँ जाई हम गुजार जी, 7 जे बेटवा जी भोला, एक मेरा बेटिया जी, अरे वो करो या मारा करी दी जी, हम ना जान लिए जी शिव गुरु, हमरे ही गतिया जी, रही जयती बांझिन सेवक जी। ये बेचारी भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, हे महादेव, 12 वर्ष से आपको हम पूजा कर रहे हैं और ये दशा हम यदि जानते कि आपके नज़र के सामने मेरा पुत्र को लेकर चली जाएगी कोई और मेरा ये दशा हो जाएगा, तो हम बांझ ही बन के रहते, हम पुत्र वाली नहीं बनते। मेरा पुत्र जहाँ भी रहेगा उसे अमर करके रखिएगा और हम कुछ नहीं जानते हैं। ये बेचारी इतना कह के
और घर त्याग कर और चल दी। घर त्याग कर चल दी और घर से बाहर वो चली गई बेचारी। इधर उधर भटकने लगी, इधर उधर भटकने लगी। किसी के घर बेचारी झाड़ू देती, तो किसी के घर चूल्हा लिपती, तो किसी के घर बर्तन धोती। ऐसे करके वो बेचारी दूसरा गांव जाकर गुजारा करने लगी, अपना प्रतिपाल करने लगी। रानी बन के भी एक दासियों से भी बेहतर उसका जीवन बीतने लगा, भीख मंगनी बन के रहने लगी। ये जो सातों पुत्र था, वो सातों पुत्र को क्या की रानी धीरे धीरे ले जाकर और बाग बगीचा में गमले को मट्टी खोद के और 7 जगह दबा दिया। और ये जो लड़की थी उसे भी 8वां जगह में दबा दिया बाग बगीचा में पूरा ले जाकर घर से मट्टी खोद खाद के और भर दिया, गमला को दबा दिया। ये क्या हुआ कि सातों बच्चा सुंदर सुंदर फूल का पौधा जन्म ली। सातों फूल का जन्म लिया और 8वां वाला भी फूल का जन्म लिया। फूल का जन्म लिया, इतना सुंदर फूल कि बाग बगीचा पूरा धमाधम धमाकते रहता था। पूरा सुंदर लगता था। जब फूल खिलता था तो बाग बगीचा लगता था कि गूंज रहा है, पूरा सुंदर लगता था। राजा साहब एक दिन बगीचा में घूमने गए। जब बगीचा में घूमने गए तो देख रहे हैं कि पूरा खूब सुंदर सुंदर खिला हुआ है फूल, और एक भी फूल गिरता नहीं है, एक भी फूल गिरता नहीं है। तो राजा साहब को लगा कि क्यों ना ऐसी फूल को हम बिछावन लगा के सोवे और इसी फूल को हार बना के और अपना गले में पहने। कितना अच्छा लग रहा है फूल। अरे फूल किस काम का आएगा? फूल अपना अगर जो पलंग पे बिछाएंगे तो खुशबू लगेगा, गले में पहन लेंगे तो और सुंदर लगेगा। ओ क्या करिए कि राजा साहब माली को बोले कि इस पेड़ में से मुझे फूल लाकर दे देना और हम अपना शाम को अपने सेज पर सजाएंगे, पलंग पे सजा कर रखेंगे। माली जो था वो तोड़ने लगा तो एक बहन थी, वो कहती है, उसका नाम चंपा था और ये जो 7 भाई था उसको बेली का फूल था। तो वो जो बहन है वो कह रहा है, जागो भैया भोर भीनु सरवा हो, आई गईले मालियाना बाग जी, फूलवा में तोड़ तो भैया राजा पास ले जाए तन जी, रजवाना करतन बिछावन जी। ते सातों भाई कह रहा है, जागला में ही है बहिनी हम हूँ जे जागली जी, डाड़ले खिलवैया कास जी, जवही काये तन बहिनी राजा साहेब आए तन, उनको के देवे फूल गिराई जी। मलिया जो सुना तो मलिया के लगा कि अरे पेड़वा में से कुछ बोलता है, आवाज निकलता है, जागो भैया जागो बहन। ये मलिया वहां से दौड़े दौड़ल भाग गया और राजा के पास जाके बैठ गया और बोला कि राजा साहब उस बाग में आप जाके खुद के फूल तोड़ लीजिए। वो जो फूल है वो कहता है भैया राजा आएगा तो तोड़ने देंगे, वो बहन जागो ऐसे करके काची काची बोलता है, हमको समझ में नहीं आता है। राजा साहब जो थे वो राजा साहब खुद से फूल तोड़ने गए बाग में। तो ये जो बहन थी वो फिर कहती है, जागो भैया भोर भीनु सरवा जी, राजा साहेब आई गेलन बाग जी, तोड़ी ले तन फुलवा भैया करतन बिछावाना जी, डड़िया ना उठी
ली जाया कास जी। ये जो सातों भाई है वो बोल रहा है बहन से, जागले में ही है बहिनी नहीं हम सुतली जी, ले डढ़िया खिली जाया कास जी। जब ही काये तन बहिनी बड़की जे रानिया जी, उनको पर देवै फूल गिराई जी। राजा सुना तो कहता है कि अरे ये बड़ी रानी को याद करता है फूल, बड़ी रानी आएगी तो उसको फूल देंगे। तो बड़ी वाली रानी को बुलाकर राजा लाए। तो जब बड़ी वाली रानी को लाए तो बड़ी रानी के साथ भी ऐसा ही ये फूल कहने लगी, जागो भैया भोर बीनु सरवा जी, रानी आना आई गेले बाग जी। तोड़ताई फुलवा भैया राजा के देई तई जी, रजवान करतन बिछावन जी। तो ये जो भाई है वो कह रहा, जागले में ही है बहिनी सुतला नाही आई जी, डड़ी आले खिलवैया कास जी। ये आकाश खिल जाता था। ये जो बड़ी वाली रानी है और ये बोला कि जब दूसरी रानी आएगी तो देंगे। दूसरी रानी भी आई तो वैसा ही फूल गुहार करने लगी। तीसरी रानी आई तो फिर वैसा ही गुहार करने लगी। चौथी आई, पांचवी आई, छठी आ गई तो कहती ये फूल बोल रहा है, जवही का राजा बाए छोटी रनिया लाए तना, उनको पर देवै फूल गिराई जी। ये कह रहा है कि छोटी रानी आएगी तो उस पर फूल गिरा देंगे। अब राजा को लगा कि छोटी रानी कहाँ से आएगी, छोटी रानी को तो हम राज से निकाल दिए हैं, तो छोटी रानी कहाँ से आएगी। अब राजा साहब पूरा सेना को छोड़ दिए कि भाई मेरा छोटी रानी को खोज कर ला दो, आखिर मेरी छोटी रानी कहाँ गई होगी, खोज के ला दो। राजा साहब को पूरा सिपाही सेना जितना थे नौकर चाकर सब ढूंढने लगे छोटी रानी को। छोटी जो रानी थी वो बेचारी किसी का घर बर्तन धो रही थी। जब बर्तन धो रही थी सेना इधर उधर खोजे, नहीं मिले, बहुत दिन लग गया खोजते हुए। जब नहीं मिला तो बहुत सारे सेना तो लौट आए, लेकिन एक जो सेना था वो छोटी वाली रानी को निकलते निकलते कुछ हाथों में धरा दिया था कि लीजिए रानी, आपका ये काम देगा, जब बुरे हाल आएगा तो इसे आप बेचकर खाइएगा। वो कोई नौकर जो था रानी को मदद किया था, एक हीरे का अंगूठी दिया था। उसी को नज़र पड़ गया कि किसी के घर में बर्तन धो रही थी ये छोटी रानी नौकरानी बन के। तो इसका इस सिपाही को नज़र पड़ा तो देखा कि अरे ये छोटी रानी तो यहाँ है। बोले रानी साहब आप यहाँ पर बर्तन धो रहे हैं। बोली नहीं रानी नहीं भैया, हम रानी कहाँ, हम तो एक दासी से भी बेहतर हैं। हम तो भीख मांगते हैं, खाते हैं, समझिए। किसी के घर बर्तन मांजते हैं, किसी के घर चूल्हा लीपते हैं, किसी के घर झाड़ू लगाते हैं, किसी के घर कपड़ा धोते हैं, तब मेरा पेट भरता है। और वो भी वस्त्र भी शरीर पर नहीं मिल पाता है। क्या करें, समय का मारा हुआ हम ये काम कर रहे हैं। ये जो सिपाही था बोले नहीं रानी साहब आप चलिए, आपको राजा बुलाए हैं। बोले नहीं हम राजा के पास नहीं जा सकते हैं। हम राजा के पास क्यों जाएं, राजा तो अपने राजमहल से मुझे निकाल दिए। ये सिपाही जो थे वो बहुत प्रयास किए, लेकिन ये छोटी रानी नहीं गई। जब राजा वो वापस आ गया सिपाही और आके राजा साहब को बोला, राजा साहब छोटी रानी तो आने को लिए तैयार ही नहीं है। राजा साहब क्या किए कि अपने से स्वयं गए, स्वयं जाकर और छोटी रानी को बोले कि चलिए रानी साहब अपना राजमहल चलिए। बोले कि नहीं, हम राजमहल मेरा किस्मत में कहाँ, हम राजमहल नहीं जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। राजमहल से मुझे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं है, राजमहल क्यों जाऊं। राजा बोले रानी साहब फूल का पौधा है, 7 फूल का पौधा है और एक फूल अलग है।
7 जो है वो एक है और एक फूल एक है, अलग है। वो 8 फूल आपको पुकार रहा है और बोल रहा है छोटी रानी को बुलाइए, छोटी रानी को बुलाइए। ये बोली, जो छोटी रानी थी वो बेचारी बोली कि नहीं राजा साहब, ये वो फूल आपके लिए है, वो फूल आप अपना घर में ले जाइए और अपना जो भी करना है वो कीजिए। हम उस फूल से, मुझे क्या रिश्ता, क्या नाता, हम वो फूल के पास क्यों जाएं? राजा बोले आप नहीं जानते हैं, पहले माली को भेजे तो माली बोला कि राजा आएगा तो फूल टूट जाएगा, राजा के पास गिर जाएंगे, लेकिन माली से नहीं टूटा। हम गए तो मुझे भी फूल नहीं मिला। बड़ी वाली रानी गई, नहीं मिली। दूसरी रानी गई, तीसरी रानी गई, जहाँ तक चौथी गई, 5वीं गई, 6ठी गई, किसी को फूल नहीं मिला। रानी साहब, वो फूल जो है वो आपको पुकार रही है, आप चलिए। वो सारी फूल आपको याद करता है, खोजता है। आपको उससे क्या रिश्ता है, क्या लगाव है, चलिए। वो आपको रात से निकलने के बाद वो जन्म लिया है बगीचा में और खूब सुंदर सुंदर फूल खिलता है, एक भी फूल उसका मुरझाता नहीं है, पूरा फूल उसका पौधा में ही रहता है। वो बहुत सुंदर है, ऐसे डाल नवा हुआ रहता है, लेकिन कोई व्यक्ति उसके पास जाते हैं तो फूल का डाली आकाश में हो जाता है और फूल का खुशबू बढ़ जाता है। ए रानी राजा को कहने से वो बेचारे वहां पर के लोग भी कहने लगे कि आप रानी थे और आप एक दासी के काम कर रहे थे। आप किसी के घर बर्तन, किसी के घर झाड़ू, किसी के घर कपड़ा और किसी के घर चूल्हा लिपना और दाई के काम करना, ऐसे करके और अपना गुजर बसर कर रहे थे। जाइए, आपको राजा साहब लेने आए हैं, जाइए राजमहल। ए रानी बेचारी राजा के बात मान के, पति के बात मान के और वहाँ से चल आई। राजा साहब सुबह सुबह बगीचा में ले गए, फुलवारी में, और ले जाकर और बोले कि देखो देखो यही फूल है और हम लोग तोड़ना चाहते हैं। तो ये जो फूल है बेली वाला, चंपा वाला, तो कराए। जागो भैया, जागो भैया, भोर बीनु सरवा हो, फुलवा लोड़े अइलै छोटी रानी जी। छोटी रानी फुलवा तोड़तन, राजमहल जयतन, करतन पूजवा से पाट जी। आसन लगए तन भैया, हर गुथबए तन जी, देतन शिव के पेन्हाई जी, देतन गौरी के पेन्हाई जी। तो ये जो सातों भाई है वो कह रहा है जागले में ही है बहिनी, सुतल नाही ही जी, डाड़े पाते भुइया लोरी जाहू जी, गोद भरी देहू उनकर, डाली भरी देहू जी, भरी जयते पूरे तीनों लोक जी। अंग उनकर भरतई, गोद उनकर भरतई, भरतई कुल संसार जी। ये जो 7 पुत्र है वो कह रहा है कि पूरा उनका भर जाएगा। हम लोग चलो भुइयाँ में। जो 7 ये वृक्ष था, 7 पुत्र था और एक 8वें में लड़की थी, वो 7 का डाली नीचे नप गया। और जैसा ही रानी फूल तोड़ने लगी तो फूल तोड़ते ही 7 फूल में से सुंदर सुंदर राजकुमार निकला, छोटे छोटे बालक, 7 पुत्र निकला और एक कन्या निकली। जब 7 पुत्र एक कन्या निकली तो वहाँ पर पूरा हंगामा हो गया, पूरा हंगामा हो गया कि जो फूल का पौधा था उसमें से बालक निकला है और ये जो रानी थी, छोटी रानी, उसमें लपट के और बच्चन कहने लगा, माँ तू कहाँ चल गई थी मुझे छोड़कर? माँ तुझे हम प्रतिदिन याद करते थे। बोला, ये छोटी रानी कहती है, बेटा
हम तुझे जन्म तो दिए, आंखों से देखें, पर तुझे छू नहीं पाए बेटा। तुम्हारी बड़ी माँ जो इस हालत की, उसका जिम्मेदार तो वही भुगतेगी बेटा। और क्या कहूँ, मुझसे तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन बेटा, जब तुम्हें बड़ी माँ मुझसे छीन ली थी, मुझसे दूर कर दी थी, तो तुम्हारे पिता तो हमें घर से निकाल दिए थे। ये सब राजा सुनते रहे और बड़े लोग वहाँ प्रजा जो थे, सारी प्रजा वहाँ पर जुट गए। और 6 रानी भी थी, उनके नौकर सिपाही सब थे। और ये रानी अपने अपने बेटे से बात करने लगी और उनके बेटे उनसे बात करने लगे। जो बेटी थी वो भी कि बेटा, हम तुम्हें जन्म दिए लेकिन दूध नहीं पिला पाए, क्या करूं? मैं एक कर्महीन माँ थी। ये पुत्र बोला, नहीं माँ, तुम्हारा दूध नहीं पिए तो क्या हुआ? माँ, तुम्हारा पुत्र कहीं गया था नहीं। भगवान जी ने मुझे धरती में दबाकर, महादेव जैसे धरती फटके निकले थे, उसी तरह मुझे धरती में ही रखे हुए थे। लेकिन भगवान ने मुझे आधार दे रहे थे माँ, मुझे भगवान पोस पाल कर बड़ा किए, एक फूल में जन्म दिए। भगवान ने मुझे बोले कि तुम्हारा मृत्यु नहीं है तो तू फिर से वापस पृथ्वी पर जाओ। और माँ, हम फिर से वापस पृथ्वी पर आ गए हैं और जन्म एक फूल में ले लिए थे माँ। और प्रतिदिन याद करते थे कि कब मेरी माँ आएगी और डाल से फूल तोड़ेगी कि मेरा फिर से मनुष्य तन में जन्म होगा, एक बालक बन के माँ के गोद में खेलेंगे। माँ, हम सारा दिन तुम्हारा याद करते रहें। ये जो माँ थी वो बेचारी 7-8 बच्चों के गोद में ले ली, लपट गई और अपनाई। जो राजा थे, राजा को इस बात को जब देखे और सुने तो पूरा रोने लगे और रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगे, छोटी वाली रानी के सामने, और कहने लगे कि हम नहीं जानते थे, मुझे तो मेढक दिखाया गया था, छिपकली दिखाया गया था, तो इसीलिए हम आपको राज से निकाल दिए थे। क्या करूं, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरा संतान मुझे लौटा दीजिए। आप राजमहल चलिए, आप राजमहल की रानी फिर से बन जाइए और राजमाता का कपड़ा पहन लीजिए। वो जो 6 रानी थी, 6 रानी से पूछे राजा कि क्या ये सच है कि आपने इस बच्चों को गाड़ दिए थे जमीन में? जो 5 रानी थी वो बोली, राजा साहब, इसके बारे में तो थोड़ा सा भी मुझे भनक नहीं, मुझे पता नहीं। मुझे तो पता चला था कि छोटी वाली रानी गर्भवती है, तो मुझे बहुत खुशी मिला था और बहुत खुश थे और इन्हें अपना जानवर कोई काम नहीं करने देते थे। हमने ऐसा नहीं किया है। जो बड़ी रानी थी वो बोले, उससे पूछे राजा, तो बड़ी रानी सर झुका के और कोई उत्तर नहीं दी। राजा साहब उसे बहुत कोशिश किए। स्वीकारी रानी, जो बड़ी वाली रानी थी, स्वीकार कर ली कि हाँ ये सब किए हैं। बोले कि तो ऐसा क्यों? बोले कि मुझे बहुत जलन होने लगा इनको माँ बनने पर कि ये माँ बनने वाली है, और जब माँ बन गई, 7 पुत्र का एक ही बार में जन्म दी, एक पुत्री का, तो मुझे और बहुत ज़्यादा जलन हुआ। इसीलिए हम इसको, बच्चे को गमले में, फूल का गमले में डाल दिए थे और धीरे धीरे लाकर बाग बगीचा में उस गमले को जमीन खोद कर और सारी गमला को हम झाँक दिए थे और फूल उसमें से हटा दिए थे। हमें नहीं पता था कि एक दिन फूल बन के और ये बालक बन जाएगा, ये मुझे नहीं पता था। यदि पता रहता तो ये फूल को भी काट गिरा के और मरोड़ देते, जलामन कर देते, इसे हम धरती पर नहीं आने देते। राजा बोले, हाँ रानी, ये आपका इच्छा बहुत अच्छा था, ये मन था जो बहुत अच्छा था, लेकिन इच्छा पूरा नहीं हुआ। आप तो चाहे थे कि राजमहल में कभी बालक खेले ही नहीं, बालक कूदे ही नहीं, बालक रहे ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला का मर्जी था तो बालक जो था वो फिर से बालक बन गया, मेरा संतान वापस आ गया। इसलिए रानी साहब, हम चाहते हैं कि जो आप राजमहल का राज कपड़ा पहन ले हैं राजरानी का, वो कपड़ा चल के राजमहल में खोल दीजिए और जैसे मेरी छोटी रानी पहनी हुई है वही साड़ी आप पहन लीजिए। वो जो उतारी है छोटी रानी मेरा साड़ी, वही साड़ी आप पहन लीजिए। राजा क्या किए कि अपनी ही हाथों से बड़ी रानी को राजमाता का कपड़ा उतरवा दिए और छोटी रानी का वस्त्र जो एक दाई और भिखमंगनी का था वही कपड़ा उसे दे दिए, पहनवा दिए। बड़ी रानी वही कपड़ा पहन के और उसे राज से निकाल दिया गया। राजा साहब अपने राज से निकाल दिए और वो जाके, जैसे छोटी रानी दर दर भटक रही थी, उसी तरह बड़ी रानी
दर दर भटकने लगी और राजा अपने 8 बच्चे को और अपना 6 रानी को स्वीकार कर अपना घर में रखने लगे और राजपाट चलाने लगे और राजा साहब का कुल चलने लगा, वंश चलने लगा, संतान मिल गया। और राजा साहब और रानी साहब और उनके दाई दासियां सिपाहियां जो भी थे, उनके प्रजा सब खुश रहने लगे और आगे का विकास किए राजा साहब। लेकिन जो बड़ी रानी को घर से निकाल दिए और इनके पास, राजा साहब के पास 6 रानी बची। 6 रानी के साथ अपना खुशी खुशी जीवन बिताई। बड़ी रानी के कभी भी याद भी नहीं राजा किए कि मेरा एक और रानी थी, क्योंकि जैसा बड़ी रानी की थी वैसा ही उनका फल मिला। जैसे छोटी रानी भटक रही थी, दर दर ठोकरें खा रही थी, उससे भी ज़्यादा बड़ी रानी ठोकरें खाने लगी और दर दर भटकने लगी। गुरु भाई बहना, जैसा बड़ी रानी की उस तरह से उनका फल मिला, जो छोटी वाली रानी की थी उस तरह से इनका फल मिला। थोड़ा कष्ट हुआ लेकिन भगवान इनका खुशियाँ लौटा दिए। भगवान इन्हें कष्ट नहीं दिए, भगवान तो इनका सुख जीवन में लिखे थे तो सुखी जीवन ही बिताए। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।